ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय गुरुदेव। एक प्रश्न उठ रहा है काफी लोगों के दिमाग में कि मंत्र जाप तो बहुत कर लिए, मालाएं बहुत कर ली, अनुष्ठान बहुत ले लिए, फिर भी सिद्धि नहीं मिल रही है या तो फिर मंत्र का प्रभाव दिख नहीं रहा है। तो पहले ये बात जाननी जरूरी है कि मंत्र तो अपना काम करता ही है, उसमें कोई शंका है ही नहीं, मगर काफी सारी दिक्कतें लोगों को ये सबसे पहली दिक्कत ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये मैं मंत्र करूंगा और साक्षात देवी प्रकट हो जाएगी, वो गिव एंड टेक। ऐसा नहीं है। कोई भी कार्य हो, परीक्षा तो देनी ही पड़ती है। किसी भी मंत्र करे, कोई भी अनुष्ठान करे, कुछ भी करे तो उसमें परीक्षा होती ही है। वो मंत्र का देव आपका एक मूल्यांकन कर रहा है, आपकी परीक्षा लेता ही है, जिसमें आपको काम, क्रोध, मोह, लोभ वगैरह कुछ भी वो आपको आएगा सामने और काम नहीं होगा। मानो कि आपने मंत्र बहुत सारे किए, फिर बाद में आपको कुछ बड़ी परेशानी आ गई तो आपने सोचा कि यार मैं इतना ज्यादा काम कर रहा हूँ, मंत्र कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रही है। तो उसका कारण आप समझो कि आपकी वहां पे वो मंत्र परीक्षा ले रहा है। आपको गुस्सा आ गया मान लो, तो वो मंत्र के अधीन है, वो मंत्र आपकी उस तरीके से परीक्षा ले रहा है। वो सोच रहा है कि मैं इसको वरूं कि नहीं, इसमें क्वालिटी है कि नहीं, इसमें निर्मलता है कि नहीं साधक में। अगर आप उत्तीर्ण होते हो तो ही मंत्र की शक्ति आपके लिए काम कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। ये गिव एंड टेक नहीं है, आपने मंत्र किए और काम हो गया। तो सारे लोग ऐसे ही करते, मंत्र बोला, ओम क्लीम ओम भट और हो गया काम। ऐसा नहीं है। मंत्र अपनी परीक्षा लेता है, आपकी परीक्षा लेता है, और वो समझना जरूरी है। अगर आपके जीवन में कुछ भी कठिनाइयां आ रही हैं, मंत्र शुरू करने के बाद आप पहुंच गए हैं, मानो कि आपने बहुत सारे जप किए, अभी आपको कुछ सिद्धि नहीं मिल रही है, तो मंत्र आपकी धैर्य की परीक्षा ले रहा है। आपको गुस्सा आ गया, घर पे गए और आपने कुछ भी डांट दिया, अपमान कर दिया, कुछ गलत बोल दिया, अनाप शनाप बोल दिया, तो वो वहां पे मंत्र चला जाएगा, उसकी सिद्धियां चली जाएगी। मंत्र भी सोचता है कि यार इसको मैं इसके पास में जाऊं कि नहीं जाऊं, ये शुद्ध तो है ही नहीं, इसने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया है, इसने अपने काम पे कंट्रोल नहीं किया है, इसमें अभी भी लोग हैं। तो ये सारी चीजें बहुत समझनी जरूरी है। मंत्र एक देव है या देवी है, वो स्वरूप है, और उसको पाने के लिए, उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले हमको पूर्ण बनना पड़ेगा। पूर्णता का तात्पर्य यह है कि अपने आप को संयमित करना पड़ेगा। किसी भी हालत में अगर सिर से पानी भी चला जाए तो निराश नहीं होना है। उस टाइम पे आप यह सोचिए कि हमारी परीक्षा ये मंत्र ले रहा है, मंत्र देव, तभी आपको सिद्धि मिलेगी। जय गुरुदेव। किसी भी अनुष्ठान के लिए, मंत्र जाप के लिए पहले तो हमको निर्मल बनना पड़ेगा, कोमल बनना पड़ेगा, शुद्ध बनना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा मौन रखना पड़ेगा। अनाप शनाप और बकवास नहीं करनी पड़ेगी, तभी वो मंत्र हमारे लिए काम करेगा और निश्चित तौर पे रिजल्ट मिलेगा। बाजार में से 5 रुपए की चीज ले ली और खा ली और बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें आपकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, आपका आत्मविश्वास जुड़ा हुआ है, जिसको कभी भी खंडित नहीं करना है और लगे रहना है, तो ही आपको सिद्धि मिलेगी। और काफी लोग आधा अधूरा काम करके छोड़ देते हैं। कोई लोग दबाव में आके मंत्र करते हैं, यार इसने बोला है, या तो फिर कर लेते हैं चलो। तो ये जरूरी नहीं है। वो तब भी करना चाहिए जब आपकी आत्मा आपको अनुमति दे, आपके गुरु आपको अनुमति दे। विश्वास तो होना चाहिए ना, बिना विश्वास के आप कैसे करोगे, और सिद्धि मिलेगी नहीं। जब भी आपका अनुष्ठान चल रहा है, मंत्र जाप चल रहा है, तब आपको अपने स्वभाव पे पूर्णतः कंट्रोल करना पड़ेगा। चेहरे पे 24 घंटे स्माइल होनी चाहिए, कोई उदासीनता का भाव नहीं होना चाहिए, और एकदम शुद्ध और निर्मल मन को बना के मंत्र को एक उच्च पदवी देके अनुष्ठान या जाप करना पड़ेगा। मंत्र को मान भी देना पड़ेगा उतना ही, आपके वजूद से कहीं ज्यादा, और उसमें उस मंत्र की शक्ति में विश्वास करना पड़ेगा पहले। वो भगवान है, और जब ये प्रक्रिया नियमित रूप से आप करेंगे तो अवश्य 100% गारंटी के साथ वह मंत्र आपके लिए काम करेगा ही करेगा।
ये पूर्ण सत्य है। जय गुरुदेव।